बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 की सब्जेक्ट सोशल साइंस हिस्ट्री की वर्कशीट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। सब डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 4 अगस्त 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों। तो देखते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। सब टॉपिक है इस वर्कशीट का ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। तो इसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में आई थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर। तो जो मुगल रूलर थे उसमें से सबसे जो शक्तिशाली था औरंगजेब था, वही सबसे लास्ट जो मुगल एम्पर था वो सबसे शक्तिशाली था। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मैनी मुगल गवर्नर इस्टेब्लिश देयर ओन रीजनल किंगडम। तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तो जो भी मुगल गवर्नर थे उन्होंने अपना अपना अलग अलग राज्य बनाना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो अलग अलग राज्य में शासन करने लग गए। मीनवाइल बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी ब्रिटिश स्टार्टेड इमर्जिंग एज ए न्यू पावर ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन। लेकिन जब 18th सेंचुरी का जब सेकेंड हाफ आने स्टार्ट हो गया तो क्या हुआ, ब्रिटिश थे वो एक नई पावर की फॉर्म में राजनीति में आने लग गए थे। दे कम टू इंडिया एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी बट ग्रेजुअली दे बिकम द पॉलिसी कंट्रोल ऑफ द कंट्री। हाउ वाज इट पॉसिबल, लेट्स सी। तो इसमें बताइए कि जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत में सिर्फ एक छोटा सा व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे वो इतने पावरफुल हो गए कि वो भारत के जो नियम कानून थे वो भी बनाने लग गए थे। आगे देखते इसमें। इन 1600 AD the East India Company acquired charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I. Through this charter, they got the sole right to trade with East. Means no other company of England can compete with East India Company. तो इसमें बताइए जो 1600 AD था उसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ की जो महारानी थी, इंग्लैंड की जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ उनसे क्या ली, परमिशन ले ली कि वो ही सिर्फ ईस्ट में व्यापार कर सकते हो, बाकी जो और भी जो व्यापारी हैं वो ईस्ट में व्यापार नहीं कर सकते। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर इनटू न्यू लैंड अक्रॉस द ओशियन एंड कुड बाय गुड्स एट चिपर रेट एंड सेल देम इन यूरोप एट हायर रेट। तो इसमें इसके साथ इस चार्टर के अनुसार क्या था कि जो कंपनी है वो न्यू जो नया ज़मीन है वो खोज सकती है, समुद्र के पार भी अपना व्यापार कर सकती है, और जो उनको गुड़ मिलेंगे वो चिपर रेट्स पर, मतलब सस्ते रेट पे मिलेगा, वो उसको यूरोप में महंगे रेट पर बेच सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों आपको। आगे देखते हैं इसमें हम। द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर फ्रेंच, डच एंड पोर्टुगीज फ्रॉम एंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट। तो इसमें बताइए कि ये रूल तो बना था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ईस्ट में व्यापार कर सकती है, लेकिन जो दूसरी कंपनी थी यूरोप की, फ्रेंच, डच और पोर्टुगीज, वो भी इस व्यापार में अपने आप को आने से नहीं रोक पाए, मतलब इस चार्टर की वजह से वो नहीं रुके। By the time of the first English ship sailed down the African Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their base in Goa. तो इसमें बताया गया है कि जो दूसरी यूरोपियन कंट्री थे वो मतलब ईस्ट में आती उससे पहले क्या था, पोर्टुगीज जो थे वो ही इंडियन ओशन के थ्रू भारत में पहले से ही आ गए थे। ठीक है, आगे देखते इसमें हम। The fine quality of cotton and silk produced in India along with pepper, clove, cardamom and cinnamon had a great demand in Europe market. तो इससे बताइए कि जो कॉटन और सिल्क थी भारत की, उसका तो डिमांड थी ही यूरोप कंट्री में, लेकिन साथ के साथ जो पेपर थी, क्लोव थी, कार्डेमन मतलब काली मिर्च, इलायची है ना, ये सभी जो थी, सिनेमन एडे, उन सब की भी भारत में, मतलब भारत की जो चीज़ें थी उनका यूरोप में भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। Competition amongst the European company inevitably pushed up the prices and reduced the profit. तो जिस प्रकार जो यूरोपियन कंपनी भारत में आती गई तो उससे क्या हुआ, कंपटीशन होने लग गया। तो जैसे जैसे कंपटीशन होने लग गया तो प्राइस बढ़ गए, और प्राइस बढ़ने से जो उनका प्रॉफिट होता था वो कम होने लग गया। ठीक है, प्रॉफिट कम कैसे हो, जैसे कोई भी चीज़ है पहले क्या थी 5 रुपये में बनती थी, उसको हम 15 रुपये में बेचते थे, लेकिन अब जो उसको क्या प्राइस बढ़ गया, तो अब क्या मान लो 10 रुपये में आपको मिल रही है, 15 रुपये में आप बेचो, तो इसका प्रॉफिट कितना मिलेगा बच्चों आपको, 5 रुपये।
तो इस प्रकार क्या प्रॉफिट उनका कम होने लग गया था। दे द अर्ज टू सिक्योर मार्केट देयरफॉर लीड टू फियर्स बैटल बिटवीन ट्रेडिंग कंपनी, कि इसमें था कि जो व्यापारी थे वो आपस में अपनी प्रतिस्पर्धा के कारण वो जैसे कि वो मार्केट में बना रहना चाहते थे, किसी कारण उनके बीच में क्या होने लग गया, भयंकर युद्ध होने लग गए। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड सिक्योरिंग देयर सेटलमेंट थ्रू फोर्टिफिकेशन, और धीरे धीरे उन्होंने अपना आपस में बीच का रास्ता अपनाना स्टार्ट कर दिया। दिस आल्सो लीड टू द कन्फ्रंटेशन विद द लोकल रूलर वो आर ऑलरेडी एंगेज्ड विद बाय द लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। तो जो वहाँ के लोकल रूलर थे, ठीक है, ये तो भारतीय रूलर्स थे जो आपस में लड़ाई कर थे, तो उनकी लड़ाई के कारण जो लोकल रूलर थे वो भी बहुत उनसे खफा थे, क्योंकि उनके कारण ही उनका क्या रेवेन्यू उनको भी बहुत कम मिल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बंगाल प्रोविंस। बंगाल प्रोविंस का एग्जांपल लेते हैं हम। तब हम बंगाल प्रोविंस का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन 1651 AD द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश ऑन द बैंक ऑफ रिवर हगली वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्टेड वर स्टोर। तो 1651 पहली बार क्या हुआ था, एक इंग्लिश फैक्ट्री बनाई गई थी हुगली नदी के पास में, और वो बनाई क्यों गई थी, ताकि जो भी एक्सपोर्ट वो करना चाहते वो वहाँ पर स्टोर कर सके। नेक्स्ट है एज द ट्रेड एक्सपेंड, जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ता गया, द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट एंड ट्रेडर टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। तो जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ता गया, तो जो कंपनी के जो उनके मर्चेंट थे, जो उनमें काम करते थे या व्यापारी थे, उन्होंने उनको सहमत किया कि वो वहीं पर आसपास रहने लग जाए। थर्ड, इन 1696 द कंपनी स्टार्टेड बिल्डिंग ए फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट एंड इन 1698 इट ब्राइब मुगल ऑफिशियल इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट ओवर 3 विलेजेस। तो 1696 में उन्होंने क्या किया, जो कंपनी थे उन्होंने आसपास जहाँ पर उनकी फैक्ट्री थी उसके आसपास उन्होंने किले बनाने स्टार्ट कर दिए, और 1698 में उन्होंने मुगल एम्परर को रिश्वत दी, और 3 जो उनके किले थे, 3 गांव की ज़मींदारी उन्होंने अपने हक में ले ली। ठीक है, ऑफ दिस वाज कैलकाटा विच लेटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ कैलकाटा, नाउ इट इज़ कॉल्ड कोलकाता। तो ये 3 गांव उन्होंने लिए थे, उनमें से एक गांव कौन सा था बच्चों, कैलीकट्टा, जिसको हम पहले कैलीकट्टा बोलते थे, उसके बाद उसका नाम कलकत्ता पड़ा और अब इसको कोलकाता बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंपनी आल्सो प्रिसीडेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू ए फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। तो कंपनी ने एक और परमिशन ले ली औरंगजेब से कि वो यहाँ पर बिना किसी फरमान के, मतलब उन्होंने एक फरमान ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी से कि वो बिना किसी टैक्स दिए ही यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये परमिशन उनको मिल गई थी। नेक्स्ट है दो द दिस फरमान वाज इशू फॉर कंपनी ओनली बट ऑफिशियल ऑफ द कंपनी वो वर कैरिंग प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वाज आल्सो रिफ्यूज टू पे ड्यूटी कॉजिंग इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। तो जो औरंगजेब थे उन्होंने सिर्फ कंपनी को ही टैक्स पे ना करने के लिए परमिशन दी थी, लेकिन जो उनके खुद के व्यापारी थे जो अपना प्राइवेट काम कर रहे थे उन्होंने भी टैक्स देने से मना की थी, जिससे क्या बंगाल को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। मुर्शिद कुली खान द नवाब ऑफ बंगाल दस अपोज द कंपनी। तो मुर्शिद कुली खान ने इसी कारण से बंगाल में कंपनी का विरोध किया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर इस वर्कशीट के। नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ द सोल राइट ऑफ ट्रेड चार्टर बेनिफिटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सोल राइट ऑफ ट्रेड से किस प्रकार फ़ायदा हुआ। आंसर आप देखेंगे इसका, तो आंसर आप लिखिए बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ से, थ्रू दिस चार्टर दे गॉट द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट, नो अदर कंपनी ऑफ इंग्लैंड कैन कम्पीट विद ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर आप यहाँ तक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आप इस वर्कशीट का। नेक्स्ट है व्हाट विच आइटम फ्रॉम इंडिया वर यूज टू सेल बाय द यूरोपियन ट्रेडर इन यूरोप मार्केट वाई देयर प्रॉफिट मार्जिन ग्रेजुअली डिक्रीज। तो इसमें पूछा गया कि इंडिया का कौन कौन सा ऐसा सामान था जो कि अंग्रेज जो थे यूरोपियन ट्रेडर वो यूरोप में बेचते थे और उनका प्रॉफिट धीरे धीरे कम कैसे हुआ। तो आंसर लिखेंगे बच्चों आप इसका, आंसर आप लिखेंगे यहाँ से, द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया अलॉन्ग विद पीपल क्लोव कार्डेमन एंड सिनेमन हैड ए ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन मार्केट। साथ के साथ आप लिखिए कंपटीशन अमंग द यूरोपियन कंपनी इन्वेटली रिपोज ऑफ द प्राइस एंड रिड्यूस द प्रॉफिट। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लिख देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बच्चों। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम इस वर्कशीट का। थर्ड क्वेश्चन है हाउ कुड द सोल राइट
इन एनी फील्ड अफेक्ट योर लाइफ, कि किसी को अगर आपकी लाइफ में मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि किसी एक पर्सन को पूरा एक हक दे दिया जाए, इलोबरेट बाय गिविंग एग्जांपल फ्रॉम योर लाइफ, तो इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो इसका एग्जांपल आप अपनी रियल लाइफ से भी ले सकते हो और इसको आप यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखते बच्चों इसमें हम, तो इसमें लिखिए इन माई फील्ड इफ़ सोल राइट ऑफ सिटिंग ऑन फर्स्ट डेस्क इज़ गिवन टू ए पर्टिकुलर चाइल्ड, कि जैसे आप क्लास में बैठते हो, उस क्लास में सिर्फ एक बच्चा ही रोज़ फर्स्ट बेंच पे बैठ रहा है, तो इससे क्या होगा, इट विल हर्ट माई राइट ऑफ इक्वलिटी, इससे क्या मुझे समानता का अधिकार हमें नहीं मिलेगा, और जो चीज़ हक है वो सबको मिलना चाहिए। अगर फर्स्ट बेंच पे बैठा है तो उसको साफ दिखाई देगा ब्लैक बोर्ड, वो सबकी नज़रों में रहेगा, वो अच्छा बच्चा कहलाएगा, तो ये आपको नहीं होता। ठीक है, तो ये आप इस क्वेश्चन के आंसर में ये लिख सकते हैं। वर्कशीट बच्चों आपकी कंप्लीट हो गई है, वर्कशीट का सोल्यूशन आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लास ग्रुप में शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।